प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 2 मेडिकल कॉलेजों समेत 8 प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। 10 कोच वाली यह ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 रुपए से 25 रुपए के बीच रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और बोले, जब भी देश में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत का जिक्र होगा तब जिंद, सोनीपत और हरियाणा का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। जिंद दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 1250 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का उद्घाटन किया है। जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास से पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होता है। चिकित्सा क्षेत्र में तो चंडीगढ़ दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ की तारीफ करते हुए कहा कि चंडीगढ़ एक शहर नहीं, यह भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है। हरियाणा में सड़क रेल परियोजनाओं के देंगे सौगात। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। जालंधर में आज बीजेपी की रैली को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। बोले, पंजाब को विकास और ईज ऑफ लिविंग का भरोसा है। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ है इसका पूर्ण विकास। संत रविदास पर एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी का शामली, बिजनौर और गाजियाबाद का दौरा। 2452 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। शामली में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा कि माफिया को जहन्नम या जेल भेजने का संकल्प हुआ है पूरा। कांवड़ियों से अपील, हुड़दंग ना करें, यात्रियों की यात्रा की गरिमा बनाए रखें। शामली में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन्ना के उपासक हैं। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज, 2017 से पहले 12 बजे उठने वालों के पास जनता के लिए समय नहीं था। बोले, अब यूपी की सुबह 4 बजे से विकास की रफ्तार चलना शुरू हो जाती है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का एसपी पर हमला, जाति और मजहब के मकड़ जाल में यूपी को पीछे धकेला है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर हमला, चुनाव आते ही अंबेडकर और संविधान की याद आती है। बोले, बीजेपी संविधान और आरक्षण को लेकर सिर्फ चुनावी राजनीति करती है। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान का अखिलेश यादव और योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार की शुरुआत 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से हुई थी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव और मनीष यादव को 7 दिन की कस्टडी मांगी। आदेश के बाद आरोपियों से पुलिस पूछताछ करनी शुरू करेगी। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ के 1155 पद हुए स्थायी। चढ़ावा चोरी के बाद हुआ है फैसला, वेतनमान और भत्ते की निर्धारित कर दी गई है। संभल के मुकबरापुर गांव में सरकारी जमीन पर अब बने अवैध इमामबाड़े और मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 312 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज कर दी है। जिलों का दौरा और संगठन की समीक्षा, बूथ सशक्तिकरण, कार्यकर्ताओं और सक्रियता और माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी संगठन ने अंबेडकर सम्मान सामाजिक समीकरण को बनाया चुनावी रणनीति के अहम हिस्सा। पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति है। बीएसपी ने 2027 चुनावों से पहले मायावती सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दिया। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर अभियान की शुरुआत कर दी गई है। एसपी 2027 चुनावों में भाजपा के 10 साल बनाम सपा के 5 सालों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। पीटीए अत्याचार वाली किताब से भी करेगी प्रचार। बीजेपी नेता पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जवाब दिया है कि बीजेपी में जाने को बताया पाल समाज के लिए अफसरों की पार्टी। कहा कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बनने की संभावना है। देहरादून में अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से की है बातचीत। बोले, उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सैनिकों और उसके परिवार वालों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज ही देहरादून में राहुल गांधी भी करेंगे छात्रों के साथ संवाद। इससे पहले सीएम धामी ने अग्निवीर योजना पर बात करते हुए कहा था कि राज्य सरकार लगातार उनके बेहतरीन के लिए
तत्पर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश कोचा को रिटायरमेंट से पहले हटाया गया है। अब अनुराग कुमार को मिली है जिम्मेदारी, आते ही संभाला अपना मोर्चा। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सौंप सकती है। एसआईटी ने अंतरिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा है। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। पहले पकड़े गए 8 आतंकियों में से पूछताछ के बाद अलग अलग जिलों में हुई है गिरफ्तारी। जैश मॉड्यूल का खुलासा हुआ। देश के कई हिस्सों में ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक आरोपी पिछले 6 महीने से एक दूसरे से संपर्क में थे। बम बनाने, ट्रायल ब्लास्ट करने की बताई बात भी सामने आई है। गुजरात में की गई है परीक्षण जांच में खुलासा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुलासा हुआ है कि जैश के 3 संदिग्ध सीधे टॉप लीडरशिप के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार तीनों भावलपुर स्थित जैश हेडक्वार्टर में जुड़े हुए थे। एटीएस जांच में सामने आया कि जैश नए सिरे से नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगठन की गतिविधियों को लेकर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। आज लगातार छठी रात भी जारी अमेरिकी कार्रवाई, ईरान पर हुए नए ताजा हमले। इसमें अमेरिकी सेटकॉम ने इसका दावा किया है। ईरान के कई शहरों पर अमेरिकी हमले जारी हैं। अहवाज शहर पर धमाके की आवाज से हड़कंप मचा हुआ है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिकी हमले में बंदर खामीर में भी पुल को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई है। साथ ही ईरान और अमेरिकी कैदी अदला बदली के दावों में प्रेस टीवी ने किया है खारिज। जासूसी की रिहाई से भी इनकार किया गया है। व्हाइट हाउस का नया और बड़ा बयान, ईरान अब भी अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और समझौता करना चाहता है। व्हाइट हाउस का दावा कि ईरान डील की इच्छा रखता है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज समझौते का किया है उल्लंघन। कुवैत की सेना का दावा, 32 दुश्मन ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी हमलों के कई अहम ठिकाने निशाने बनाए गए हैं। कुवैत के हवाई क्षेत्र में 32 ड्रोन इंटरसेप्ट होने का मलबा रिहायशी इलाकों में भी गिरा है। कोई जनहानि नहीं हुई है। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच हॉर्मुज में शिपिंग गतिविधियां बेहद कम हो गई। सामान्य स्तर पर मुकाबले सिर्फ 10% जहाजों की आवाजाही हो रही है। गया में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित। जामनगर नगर निगम फिर विवादों में आ गया। अधिकारी का टेबल पर पैर रखे वीडियो हुआ वायरल। जामनगर महानगर पालिका अधिकारियों के आचरण पर नागरिकों ने माफी मांगी है। जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सरिये और रस्सिये के बदमाशों ने तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई में बड़ा हादसा, एक सोसाइटी में 10वें फ्लोर से गिरी क्रेन, एक की मौत, 15 से अधिक गाड़ियां चकनाचूर हो गए। गुरुग्राम में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने हत्थे चढ़े 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया डिपोर्ट। चेकिंग अभियान जारी रखा गया है। मुजफ्फरपुर में 2000 रुपए के लिए भाई की हत्या कर दी गई। साथ बैठकर नशा करने के बाद फिर उतारा मौत के घाट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी है मुश्किलें। नदियों में उफान के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। लोगों से भी नदी किनारे से दूर रहने की अपील की गई है। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, नदी में हाथ पैर धोने गए 12 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने जिंदा निगल लिया। पूरी घटना वीडियो में देखकर लोग कांप उठे। यूपी के हाथरस में खून की जांच कराने गई किशोरी के साथ पैथोलॉजी में हुआ दुष्कर्म। किशोरी को बेहोश कर घटना को अंजाम दिया गया। देवघर पुलिस में बड़ी सफलता मिली है। 7 साइबर अपराधियों को किया गया है गिरफ्तार। अपराधियों के पास 9 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड और 17 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। भदोही में पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चार्जर केबल से गला घोटकर पति ने ली है जान। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। बॉर्डर में लगे 50 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। हाई कोर्ट ने एक्शन पर रोक लगाने वाले याचिका को खारिज कर दिया है। लखनऊ में नर्सरी स्कूल में 5 साल के छात्र से मारपीट की गई। क्लास मॉनिटर पर थप्पड़ घूसे मारने का आरोप है। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
लखनऊ के जीएमयू ट्रॉमा सेंटर में शरीर के आर पार घुसी 4 सरियों के साथ पहुंचे मजदूर पर सफल ऑपरेशन कर दिया गया। फेफड़ों समेत कई अंगों की मरम्मत कर 8 घंटे चलाई ऑपरेशन। हरदोई में 8 माह के मासूम की एम्बुलेंस से लखनऊ आते समय हुई मौत। परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। गाजियाबाद में पुलिस बूथ के सामने शख्स ने मौत मामले में 2 महिला पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दी गई है। जांच जारी है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती में नाराज सैकड़ों लोगों का हंगामा। चौक पर जाम लगाकर की नारेबाजी। कई दिनों से घंटों बिजली गुल होने से भड़के हैं लोग। लखनऊ साइबर क्राइम सेल और क्राइम ब्रांच ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर तहसील में डंडा लेकर हुई पहुंची महिला। सरकारी रास्ते की पैमाइश की मांग को लेकर हंगामा किया। एसडीएम ने समझाकर शांत कराया पूरा मामला। सहारनपुर डीसी ऑफिस में परिसर में बने 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश। बेदखली के साथ 6.41 करोड़ रुपए के जुर्माना वसूली के भी निर्देश दिए गए। तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में महिला ने खड़े खड़े दिया बच्चे को जन्म। लापरवाही का आरोप। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। नागपुर में फिल्मी डायलॉग पर रील बनाने का मामला। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस ने वायरल रील की जांच शुरू कर दी है। मामले की आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर जलस्तर बढ़ने पर कई इलाकों में बढ़ी है चिंता। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के बाद यात्रा मार्ग बंद कर दिया गया। आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन ने रास्ता खोलने के लिए काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में मैथ की कॉपी नहीं लाने पर 4वीं क्लास के छात्र के शिक्षक ने की बुरी तरीके से पिटाई। बेहोश होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्विस राइफल छीनने के बाद कोशिश के बाद गोलीबारी। 1 की मौत, 4 जवान घायल हो गए। इंटरनेट बंद करने के साथ ही एहतियात के तौर पर भद्रवाह और में सीआरपीएफ और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया गया। तलाशी अभियान भी शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। कई जगहों पर जल भराव के भी कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। यूपी के महराजगंज में जुगाड़ से चल रही स्कूली वैन सीज कर दी गई। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर चालक के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के वापी में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। सिलकयारा टनल में फिर हादसा। सुरंग के अंदर शॉर्टक्रीट गिरने से 22 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई को भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद जलभराव। सड़कों पर रिहायशी इलाकों में भी भरा है पानी। तमिलनाडु में खरीफ सीजन की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कृष्णगिरी जलाशय परियोजना के बांध में 151 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज दूसरा दिन है। भगवान का रथ खींचने उमड़े लाखों श्रद्धालु। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए भी मानवता की बड़ी मिसाल। एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई है। आज सारोल्लास के बीच थूथुकुडी में आदि का उत्सव की भव्य शुरुआत। पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच खोले गए मंदिर के कपट। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आम का भोग किया गया अर्पित। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। भगवान की आस्था में रमे नजर आए आशीष सूद।